अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हुसनैन है और आप देख रहे हैं कुकर्स लाइफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं इन ड्राइव चलाने लगा हूं। तो सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:20 का टाइम हो चुका है और मैं अपनी बाइक लेकर निकल चुका हूं इन ड्राइव चलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं कनार रोड पे आके इन ड्राइव ऐप को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये गटवाला से पीछे का एरिया है, तो यहाँ से राइड बहुत कम मिलती है। मैं 10 मिनट यहाँ पे वेट करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई राइड नहीं मिलती। तो उसके बाद मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के चल पड़ता हूँ गटवाला की तरफ। ये है गटवाला का कमर्शियल हब, जो कि काफी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ तक पहुँचने के बावजूद मुझे कोई राइड नहीं मिल रही होती, लेकिन जब मैं पहुँचता हूँ न्यू मरहबा के पास, तब मुझे राइड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे मुझे एक राइड ठीक लगती है, जिसको मैं अपना फेयर सेंड करता हूँ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होती। यहाँ पे भी वेट करते हुए मुझे 9:45 का टाइम हो चुका होता है। टाइम देखते हुए मैं ये सोचता हूँ कि शायद यहाँ पे राइड मिलना ज़रा मुश्किल है, चलो और आगे चलते हैं। तो इसके बाद मैं अब्दुल्ला गार्डन के पास आके ब्रेक लगाता हूँ और यहाँ पे किसी राइड का वेट करने लग जाता हूँ। यहाँ से मुझे कोई राइड नहीं मिलती, जिसके बाद मैं कश्मीर पुल पे अपने बाइक वाले उस्ताद की शॉप पे आके बैठ जाता हूँ। ये कश्मीर पुल का एरिया होता है, इसलिए मुझे उम्मीद होती है कि यहाँ से राइड मिल जाएगी। थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे एक राइड मिल जाती है, जिसको मैं 80 रुपये का ही फेयर ऑफर कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली राइड होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी पहली राइड मिल जाती है। मेरी पहली राइड वाला बंदा ही बहुत ठरकी होता है। मैं इसको यूनाइटेड हॉस्पिटल से मॉडल सिटी ड्रॉप करता हूँ। इसके बाद मैं मॉडल सिटी के सामने अपनी नेक्स्ट राइड का वेट करने लग जाता हूँ। यहाँ पे भी कुछ टाइम वेट करने के बाद मुझे अपनी नेक्स्ट राइड मिल जाती है, जिसको मैंने इधर ही कमर्शियल मार्केट से पिक करना होता है और कश्मीर पुल के पास ड्रॉप करना होता है। तो इन भाई को मैं अलकादिर बुक सेंटर से पिक करता हूँ और कश्मीर पुल पर ड्रॉप करता हूँ। ये राइड भी मेरी 80 रुपीज़ की होती है, लेकिन भाई साहब मुझे 100 रुपीज़ दे देते हैं। इसके बाद मैं इधर ही थोड़ी देर बैठ के नेक्स्ट राइड का वेट करने लग जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन अनस्टेबल हो जाता है। आजकल टेलनर का नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए बैठ भी नहीं पाता, क्योंकि बैठते साथ ही एरर आने लग जाता है, जिसकी वजह से मुझे नेक्स्ट राइड मौसूल नहीं होती। यहाँ पे कुछ टाइम वेट करने के बाद मुझे अपनी नेक्स्ट राइड मिल जाती है। ये राइड मेरी कनार पार्क से पीपल कॉलोनी की होती है। मुझे मेरी तीसरी राइड तकरीबन 11:50 पे मिलती है। आज काम बहुत ही स्लो और गर्मी बहुत ही तेज होती है, तो मैं अपनी तीसरी राइड को पिक करने के लिए कनाल पार्क चला जाता हूँ। तो यहाँ से मैं अपनी तीसरी राइड को पिक करता हूँ और उनको पीपल कॉलोनी ड्रॉप कर देता हूँ। उनको ड्रॉप करते साथ ही मेरा अकाउंट बैलेंस माइनस में चला जाता है, क्योंकि इन ड्राइव वालों ने भी तो पर राइड अपना कमीशन काटना होता है। जिसके बाद मैं अपना अकाउंट बैलेंस रिचार्ज करता हूँ। 100 रुपये का रिचार्ज करने के बाद मैं अपनी नेक्स्ट राइड का वेट करने लग जाता हूँ। अभी कोई राइड तो नहीं मिलती, लेकिन गर्मी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है, तो मैं पानी की तलाश में निकल जाता हूँ और साथ ही राइड का वेट कर रहा होता हूँ कि कोई राइड मिल जाए। पानी की तलाश मुझे बहुत दूर लेती है, लेकिन आखिरकार अब्दुल्ला पुल वाले टोटल पंप से मुझे ठंडा पानी मिल जाता है। मैं यहाँ से बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपनी नेक्स्ट राइड के लिए निकल जाता हूँ। मैं काफी टाइम राइड का वेट करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कोई राइड नहीं मिलती। तकरीबन 12:30 का टाइम हो जाता है और मैं आ जाता हूँ फूड पैंडा का ऑफिस, क्योंकि यहाँ से मैंने अपना फूड पैंडा राइडर अकाउंट रीओपन करवाना होता है। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चलता है कि आज तो ऑफिस बंद है। तो यहाँ करीब ही मेरे एक दोस्त का घर है, तो मैं सोचता हूँ कि जब तक राइड नहीं मिलती क्यों ना उससे मुलाकात कर ली जाए। तो मैं आ जाता हूँ सुसा रोड की फ्लैटों पे और अपने दोस्त से रब्ता करके उसको बुला लेता हूँ नीचे। धूप से बचते हुए मेरा दोस्त आखिरकार बाहर आ ही जाता है। तो यह मेरा दोस्त एहसान, जिसके बाद मैं थोड़ी देर खड़ा होकर गपशप लगाता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर इसके पास खड़ा होता हूँ कि मुझे इन ड्राइव से राइड रिसीव हो जाती है, तो मैं फौरन से इसको खुदाफिज बोलता हूँ और अपनी राइड को पिक करने चला जाता हूँ। तो इन भाई को मैं उनकी लोकेशन सर्विस स्टेशन पे ड्रॉप कर देता हूँ। इन भाई साहब का टूरिज्म का बिजनेस होता है, जिसके लिए वो मुझे कमीशन बेस पर पोस्ट बनाने के लिए ऑफर करते हैं। मेरी उनके साथ डील डन हो जाती है। इसके बाद मैं थोड़ी देर घर जाकर रेस्ट करने का और फोन चार्ज करने का सोचता हूँ, लेकिन यहीं से मुझे एक और राइड मिल जाती है। तो वो चाचा जान रास्ते में 2-3 जगह पे फ्रूट लेने के लिए भी रुकते हैं। 2-3 जगह पे स्टे करने और लोकेशन से ज्यादा सफर करने की वजह से इनका रेंट 3 नेट बनता था, लेकिन ये चाचा जान मुझे 250 देकर निकल जाते हैं। इन्होंने इनकी राइड बुक करवाई होती है, मैं उनको कॉल करके 50 रुपीज़ का बोलता हूँ, लेकिन वो भी इनकार कर देते हैं। धूप बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहीं पर ही पानी मिल जाता है। पानी पीने के बाद मैं अपनी नेक्स्ट राइड का वेट करने लग जाता हूँ। मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो चुकी होती है। मैं यहाँ पे काफी टाइम राइड का वेट करता रहता हूँ। काफी टाइम राइड का वेट करने के बाद मुझे अब्दुल्ला पुल से एक राइड रिसीव होती है, जिसको मैंने 4 चक छोड़ना होता है। यही भाई मुझे एक और ऑर्डर दे देते हैं, जिसमें मैंने लेयर्स का केक इनके घर डिलीवर करना होता है। मैं ये केक इनके घर डिलीवर कर देता हूँ, जिसके बाद टाइम भी 3:45 का हो जाता है और मेरे मोबाइल की बैटरी भी सिर्फ 5% रह जाती है। अब मैं वापस घर जाने का सोचता हूँ, ताकि मोबाइल को जाके चार्ज कर सकूँ और सेकंड टाइम दोबारा आ जाऊँगा। वापसी जाते हुए मुझे रास्ते से एक और पार्सल का ऑर्डर रिसीव हो जाता है, जिसको ड्रॉप करते हुए मेरे मोबाइल की बैटरी भी सिर्फ 1% रह जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस ऑर्डर को भी मोबाइल बंद होने से पहले ही कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं चल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी सिर्फ 1% रह चुकी होती है। इसके बाद मैं घर पहुंच जाता हूँ। घर आते साथ ही मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए मैं सबसे पहले खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं मोबाइल को चार्जिंग पर लगाता हूँ और कुछ टाइम रेस्ट करता हूँ। अभी शाम के 7:30 बज चुके होते हैं, लेकिन मेरे मोबाइल की अभी भी सिर्फ 60% बैटरी चार्ज होती है। मेरे मोबाइल की चार्जिंग में कुछ इशू है, जिसकी वजह से मुझे काम में जरा मुश्किल पेश आती है। तो मेरे लिए नेक्स्ट चैलेंज यही होगा कि मैं अपने लिए न्यू मोबाइल लूँ, जो कि मेरे काम में हेल्पफुल रहे। मुझे अपना टारगेट अचीव करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैंने आज टोटल 8 राइडें कंप्लीट की होती हैं, जिनका रेंट तकरीबन 1000 और टिप वगैरह डाल के 1200 बन जाता है। अब इसमें से फ्यूल और इंड्राइव कमीशन माइनस करने के बाद मेरे पास टोटल प्रॉफिट 800 का होता है। देखते हैं मैं अपना चैलेंज कितने दिन में पूरा कर पाता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।